अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। आज हमें कुछ हरियाली देखने को मिल रही है दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स में। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ऑल्ट कॉइन सीज़न आ गया है। बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे, डे टाइम फ्रेम को देखेंगे। साथ साथ इथीरियम की जो अपग्रेड हुई है उसकी वजह से इथीरियम के प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हमें इथीरियम बाय करना चाहिए, किन प्राइसेस पे बाय करें और क्या चांसेस है, कितना प्रॉफिट हमें इथीरियम से हो सकता है। साथ साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों चेन लिंक का टेक्निकल एनालिसिस। जो दोस्त अच्छे और सॉलिड कॉइन के अंदर कुछ टाइम के लिए एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो वो चेन लिंक को देख सकते हैं। चेन लिंक के मैं आपको प्राइस टारगेट बताऊंगा, पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये हमारा दोस्तों सबसे पहले हमारा ये चार्ट है डे टाइम फ्रेम का। जैसे कि लास्ट 1 मंथ से आपके साथ मैं बीटीसी का एनालिसिस करता आ रहा हूँ। जो दोस्त रेगुलर फॉलोअर हैं, यहाँ पे आपके साथ मैंने 2 टारगेट शेयर किए थे, 24,800 और 26,700। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर आपको 26,700 के पास बिटकॉइन दिखता है तो आप आंख बंद करके बाय करें। यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों ने बाय किया, कुछ दोस्तों ने मैसेज किया मुझे कि हमने 28,000 पे बाय किया आपके कहने से। और अभी सारे दोस्त जो हैं जिन्होंने फॉलो किया, बाय किया, वो सब इस वक्त एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं बीटीसी में। जिन दोस्तों ने नहीं बाय किया तो मैं उनको टारगेट बता देता हूँ, जो कि हमारा पहले एज अ रेजिस्टेंस था 28,700 का, जो आपको फर्स्ट ग्रीन लाइन नजर आ रही है। अगर यहाँ से बीटीसी रिजेक्शन लेता है और आपको 29,000 और से लेकर 29,500 के पास अगर बिटकॉइन दिखता है आने वाले दिनों में, तो आप एक लॉन्ग की ट्रेड बिटकॉइन में बना सकते हैं 2x 3x के साथ। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यहाँ से मैं लॉन्ग करूंगा। ऊपर के टारगेट जो है वो मैक्सिमम हमारे 32,000 से लेके 32,500 का एरिया, जो कि ऊपर वाली ग्रीन लाइन है। यहाँ से भी हमें एक हो सकता है कि बीटीसी में रिजेक्शन देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों में या वीक्स में। अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाते हैं और 32,000 को होल्ड करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 37,000 का होगा। ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे आपने ये लेवल्स नोट रखने हैं। नीचे का 29,000 से लेकर 29,500 का, इधर आप बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। और अगर ऊपर जाता है और ग्रीन लाइन को होल्ड करता है 32,000 और इसको ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप 32,000 के ऊपर भी एंट्री बना सकते हैं। और जिन दोस्तों ने 28,000 पे बाय किया था उनसे मैं यही कहूँगा, मेरा सजेशन यही है कि होल्ड करें, आपको बिटकॉइन और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा। मिनिमम अपना टारगेट 45,000 से लेकर 50,000 का रखें नेक्स्ट 2 मंथ्स का, तो आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बिटकॉइन में हो सकता है। जहाँ पे इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स की हालत आपके सामने है और इस वक्त हमें कोई खास ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं नजर आ रहा। कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बड़े हैं जिसमें आर्बिट्रम 14% है, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल 26% है, रॉकेट पूल 12% है। थोड़ी बहुत हरियाली है, लेकिन ये हरियाली किस वजह से है? अगर हम चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस पे दोस्तों, तो आज तीसरा दिन है, हमें बिटकॉइन डोमिनेंस में रिजेक्शन देखने को मिल रही है। आज तीसरा दिन है कि ये तीसरी रेड कैंडल बनी है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स में हमें थोड़ा वॉल्यूम नजर आया, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आती रहती है और हम वापस से 45% के 44% के पास आते हैं तो फिर हमें ऑल्ट कॉइन सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ट्रैप भी हो सकता है, वापस से बिटकॉइन डोमिनेंस रिवर्सल लेके 42% की तरफ जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो बीटीसी के जो नेक्स्ट टारगेट होगा वीकली टाइम फ्रेम में, जो मैं आपके साथ पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हमारा पहला टारगेट होगा 37,000 के आसपास और दूसरा जो ये आपको लाइन नजर आ रही है तकरीबन 50,000 और मैक्सिमम हम 60,000 के पास भी जा सकते हैं। अब काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में यही क्वेश्चन होगा कि आप किस बेस पर कह रहे हैं कि हम 60,000 जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक फॉलिंग वेज है। आपको ऊपर वाली जो लाइन नज़र आ रही है ये अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और ये नीचे बॉटम स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। और ये हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जो है वो बुलिश पैटर्न होता है। और अगर हम इसके सीएमई गैप को यहाँ पे मेजर करते हैं तो मैं आपको टारगेट किस तरीके से मैं मेजर करके आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से अगर ये देखें, ये हमारा ऊपर का टारगेट था और नीचे के अगर हम नीचे की स्लोपिंग, ऊपर की स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से नीचे वाली को मिलाते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको, जो हमारा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट था, अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट बनता है 58,000 से लेके 60,000 के आसपास। इस सीएमई गैप को अगर हम फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको और ब्रेकआउट पॉइंट से मिलाएं तो ये टारगेट हमारा बनता है। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि 60,000 भी नहीं जाता, तो कम से कम भी अगर हम इस वाली लाइन को अगर हम नीचे वाले के साथ मिलाते हैं, इस वाली यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलाते हैं
तो तब भी हमारा तकरीबन 54,000 के पास का टारगेट बनता है BTC का वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे। अगर आपने BTC बाय किया है तो BTC 54,000 हाईएस्ट टारगेट होगा, और अगर उससे भी ऊपर जाता है तो 60,000 के आसपास हमारा वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में BTC का हमारा टारगेट हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में शंघाई अपग्रेड कंप्लीट हो गया है कल, और बाज़ाहिर देखने को ऐसा ही लग रहा था। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे यही कह रहे थे कि शंघाई अपग्रेड होगा, उससे BTC के विड्रॉल्स, स्टेकिंग विड्रॉल्स स्टार्ट होंगे, BTC का प्राइस हमें नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इथीरियम को हम देखें तो कल से इथीरियम पंप हो रहा है। इथीरियम के मैं आपको इसका TA बता देता हूँ। अगर आप इथीरियम बाय करना चाहते हैं, अगर BTC रिजेक्शन लेता है 29,000 के पास, तो इथीरियम आपको तकरीबन 1900 यानी कि $1900 के पास अगर आपको मिलता है, तो यहाँ से आप इथीरियम में लॉन्ग की ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, स्पॉट में भी बाइंग कर सकते हैं। ऊपर का पहला टारगेट होगा 2500 जो पहला टारगेट होगा वीकली टाइम फ्रेम में या लंबे टाइम फ्रेम में हम समझ सकते हैं कि इथीरियम जो है वो 2500 जाते हुए देखने को मिलेगा अगर BTC 40 और 50,000 की तरफ जाता है। और जो दूसरा टारगेट इथीरियम का होगा वो होगा 3600 के आसपास। तो अगर आप करंट पोजीशन में भी इथीरियम को बाय करते हैं स्पॉट में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इथीरियम में हो सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं इथीरियम के नीचे आने का, और अगर आता है तो आप इथीरियम को जो है वापस से 1900 के आसपास बाय कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इथीरियम का एनालिसिस दोस्तों। अब फाइनल बात कर लेते हैं चेन लिंक की, क्योंकि हर दोस्त के जहन में यही क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपने ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस देख ली है, 5% पंप होते हैं, डंप हो जाते हैं, और बिल्कुल एक अजीब सा सीन चल रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। कोई खास मूवमेंट नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा पंप होते हैं, वापस से नीचे आ जाते हैं। तो इस जगह पे अगर हम किसी ऑल्ट कॉइन को देख सकते हैं, जो मुझे चार्ट नज़र आ रहा है, तो दोस्तों वो है लिंक कॉइन का, चेन लिंक। अगर आप बाय करना चाहते हैं चेन लिंक को, अगर हम देखें लास्ट ईयर से $5.5 के पास अपनी एक सपोर्ट बना रहा है। लास्ट ईयर मई में इसने सपोर्ट बनाई, फिर जून में, फिर उसके बाद नवंबर 2022 में, फिर जैन 2023 में, और उसके बाद से अगर हम देखें तो इसी एक साइडवेज मूवमेंट में है। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये लिंक का। तो अगर आप करंट प्राइस है 7.74, अगर लिंक को आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं चेन लिंक को, और अगर आप उसको 1-2 मंथ के लिए होल्ड कर जाते हैं, तो पहला टारगेट इजीली होगा $9.5 से लेकर $10 के आसपास। अगर आप $10 का वेट करते हैं तो 40% का प्रॉफिट चेन लिंक में आपको सीधा सीधा बनता है। और दूसरा टारगेट होगा हमारा तकरीबन $12 से लेकर $12.5 के आसपास। तो अगर आप करंट प्राइस पे बाय करते हैं और $12.5 तक होल्ड करते हैं, तो 70-80% तक का प्रॉफिट आपको चेन लिंक में हो सकता है। अब चेन लिंक का चार्ट एनालिसिस मैं क्यों कर रहा हूँ, जहाँ पे लास्ट 1 ईयर से 6 मंथ से ऑल्ट कॉइन्स 3x 4x 2x हो गए, चेन लिंक जो है वो 50% भी इंक्रीज नहीं हुआ। बहुत बड़ा कॉइन है और लो रिस्क कॉइन है बिल्कुल दोस्तों, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है। तो आप इसको करंट प्राइस पे जो है वो, जो दोस्त इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स को देख रहे हैं, तो चेन लिंक पे आप नज़र रखिएगा। चेन लिंक अगर आप बाय करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांसेस है, इस चीज़ का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। ये ना हो कि आप बाय करें, थोड़ा सा नीचे चला जाए, आप डर डर के पैनिक होकर सेल कर जाएं। आप अगर होल्ड करते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो चेन लिंक आपको जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा प्रॉफिट देगा। तो इस वक्त 3 कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है दोस्तों। पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन का हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरह बाइंग करनी है आपको। वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स भी मैंने आपको बताए हैं। इथीरियम के क्या टारगेट्स हैं, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, और साथ साथ चेन लिंक जो है वो इस वक्त काफ़ी अंडर वैल्यूड कॉइन है। वीडियो आपको कैसी लगी हो मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।